नमस्कार। योग गुरु बाबा रामदेव आज की तारीख में देश में एक सेलिब्रिटी हैं और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद किसी ब्रांड से कम नहीं है। गुणवत्ता और स्वदेशी की ब्रांडिंग के चलते योग गुरु बाबा रामदेव के उत्पाद अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स कई लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर अब सवाल उठ रहे हैं और शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि बाबा रामदेव इस सबको साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खुद योग गुरु बाबा रामदेव। स्वागत है आपका रामदेव जी एबीपी न्यूज में। आपको और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपके प्रोडक्ट्स पर कोई सवाल उठते हैं तो आपको क्यों लगता है आपके खिलाफ साजिश हो रही है? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट की जांच की एक विधि तय है, विधि सम्मत तरीके से लीगली चीजों की जांच होनी चाहिए। अब कोई आदमी पतंजलि का घी उठाता है, इसको अपने फ्रिज में इसको ऊपर से काट के रख दिया 1 महीने तक। अब बाद में कहता है जी पतंजलि के घी में फफूंद लग गई। घी और तेल में फफूंद लग ही नहीं सकती, इस सिद्धांत के खिलाफ है। ये जो घी है इसकी हमने पूरी एफएसएसआई से और देश की सरकारों के द्वारा जो प्रमाणित जो लैब हैं उन्हीं से इस घी के ऊपर 2 विवाद अभी मैं बात कर रहा हूं। एक फफूंद वाला, दूसरा जयपुर की एक लैब ने एक फेक रिपोर्ट छापी और उसको सोशल मीडिया में वायरल किया गया इस ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा देसी घी का ब्रांड है, करीब 1500 करोड़ रुपए का इस साल होगा, अगले साल करीब 3000 करोड़ रुपए का ब्रांड होगा। 3000 करोड़ का सिंगल ब्रांड होगा। एमएनसीज की नींद तोड़ी भी। अब इसको काट करके इसके अंदर मैंने कहा पहले तो मॉइस्चर पानी घुसेगा, जब फ्रिज में आप खुला रखोगे तो सब्जी भी रखो फ्रिज के अंदर तो अगले दिन तक पन्ने के ऊपर पानी आ जाता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट है 0.2%, जबकि एफएसएसआई से 5% तक मॉइस्चर कंटेंट इसमें वैलिड है। अब हमने वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं, माने वेजिटेबल ऑयल का फैट हो, चाहे इसके अंदर जो है एनिमल फैट हो, कलर हो और किसी भी तरह की कोई एडल्टेशन, उसका हम खुद जांच करवाते हैं और एक एक जांच में 25-50 हजार रुपए खर्च होते हैं। और सारे हमारी अपनी लैब्स हैं, हमारे पास में 250 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 15,000 से ज्यादा लोग हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम जांच से नहीं डरते, हम तो कहते जांच तो हजारों बार पहले भी अभी भी करो ना, तरीके से करो। तो डब्बा खोल करके आप इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दो, आप जहर डाल दो और फिर ये कहोगे ये तो पतंजलि ने जहर डाल दिया। तो बंद डब्बे की जांच होनी चाहिए, जांच के तरीके से जांच होनी चाहिए। इसी तरह से शहद के ऊपर हमने शहद जो है बाजार में 250 ग्राम शहद जो है वो लोग 122 और 132 रुपए का बेच रहे थे, उनसे हमने 50 रुपए सस्ता शहद दे दिया। 250 ग्राम 50 रुपए सस्ता, 250 ग्राम पर ही 1 किलो पर अंतर हो गया 200 रुपए का। अब शहद तो शहद है। अब इसके अंदर एक ना अभी कल फेक रिपोर्ट डाल दी, कोई बैच नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, बोले इस शहद के अंदर जो है पतंजलि के शहद के अंदर जो है चीनी मिली। हमने इसकी पूरी जर्मनी की सबसे बड़ी लैब है उसकी जांच हमने, हम भी अब सोशल मीडिया पर भी वार करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा हो गया पिछले 1 महीने से, इसलिए मुझे आज मीडिया में ये प्रेस करनी पड़ी। अब ये हमने इसके अंदर जो है एंटीबायोटिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं और C3 और 4 ये टेस्ट होता है शुगर के टेस्ट के लिए। सारी की सारी रिपोर्ट है। अब देखिए एफएसएसआई कहता है पॉइंट जो है ये 7% तक जो ये C4 का शुगर जो कैटेगरी है, क्योंकि ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये 2 इसके मेन कंटेंट होते हैं उसमें शुगर, क्योंकि मधुमक्खियां चारों तरफ से पराग तो लेकर के आती है ना, तो उसमें 7% अलाउ हुआ है। हमारा 0 से लेकर के 4-5% से ज्यादा नहीं है उसके अंदर। मींस किसी भी जांच में पतंजलि के प्रोडक्ट जो आप यदि लीगल तरीके से जाकर इलीगल तरीके से आप कुछ भी पतंजलि के नाम से झूठ प्रचारित कर दें। आटा नूडल्स में कीड़े, अब आटा नूडल्स में कीड़े ये मीडिया में कहीं नहीं छपी, ले सोशल मीडिया में चला। अब आप नूडल थाली में परोस करके और जो है उसके बाद में उसमें आप कीड़ा डाल दें और फेसबुक पर प्लेस कर दें कि भाई फेसबुक पर व्हाट्सएप पर चल रहा है नूडल में कीड़े मिले। अरे नूडल में कीड़े नहीं, उसकी थाली में कीड़े। अब ये नूडल है, इसी नूडल का जिस दुकान की ये शिकायत बताई गई कि इस दुकान से मैंने नूडल खरीदा और उसमें कीड़े मिले, और वो भी हैरत की बात है चलते हुए कीड़े मिले। एक तरफ नूडल पका हुआ उसमें कीड़ा चल रहा है। ये तो मूर्ख आदमी भी समझ सकता है, जिसको विवेक नहीं है कि पके हुए नूडल में कीड़ा कैसे चलेगा। अब उसको माने ये चीजें अब प्लांट की गई। अब मैं इसकी रिपोर्ट दिखाता हूं लो आपको। ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट की रिपोर्ट है,
इसी नूडल की, कि भाई इस नूडल में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दुकान से सारे नूडल उठाए गए, उन्होंने भी चेक करवाए, हमने भी चेक करवाए। एक नूडल में मैं एक वैसे आपको बताता हूं, इसका जो प्रोसेस होता है बहन, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं, ये पूरा फ्राइड होता है। माने हमने राइस ब्रान ऑयल में किया, बाकी लोग घटिया ऑयल में करते हैं, पाम ऑयल जो सबसे सस्ता होता है। उसमें 6 महीने तक तो इसके अंदर कोई चीज बैक्टीरिया पैदा ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो इसका टेस्ट मेकर है जी, 6 महीने बाद, 6 महीने तो हमें बनाए भी नहीं हुए अभी तक। ये तो 2 महीने के बाद ही लोगों ने इसमें बदमाशी शुरू कर दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पतंजलि का आज एक ब्रांड 500, 1,000 करोड़, 2,000, 3,000 करोड़ का ब्रांड बन रहा है। ये तो मैंने इन कुछ प्रोडक्ट्स की बात आपको लग रहा है इसी वजह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये डरी हुई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं? अब सामने तो आकर के कोई लड़ने की ताकत नहीं रख रहा। वैसे भी यूनिलीवर को छोड़कर के बाकी तो सारी विदेशी कंपनियां पतंजलि के नीचे आ चुकी हैं। अभी पतंजलि की जो ग्रोथ रेट है वो 100 से 150% की है। मानी पतंजलि चल रहा है रॉकेट की चाल से। विदेशी कंपनियों की जो सबसे बड़ी विदेशी कंपनियां यूनिलीवर है, उसकी ग्रोथ है 3 से 5% के बीच में। कहां 150% की ग्रोथ पतंजलि की, कहां 3 से 5% की ग्रोथ। ये तो मैंने यूनिलीवर के बताया। अभी इसी तरह से चाहे वो पीएनजी है, पीएनजी तो हमसे नीचे आ चुका है। अभी कोलगेट हमसे नीचे आ चुका है, जो है नेस्ले भी लगभग नीचे आ चुका है। अब कोलगेट का आप हाल देखिए, ये जो दंत कांति है, अब हालात ये है कि इस साल के अंत तक कोलगेट, शायद भगवान ने चाहा, देश के लोगों का जो हमें साथ मिला है, हमें अभी तो इसकी एफसीटी हमने बना के रखी थी, 30 से 40 लाख रुपए उसमें खर्च किए हमने, वो चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आज हमें इसके बेचने की प्रॉब्लम नहीं, बनाने की प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए, जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड था कोलगेट, आज उसको पतंजलि पछाड़ देगा इस साल। ठीक है रामदेव जी, मैंने आपकी बात मानी कि दंत कांति ने कोलगेट की चमक फीकी की है, बाकी भी जो आरोप लग रहे हैं वो साजिश का हिस्सा है। पुत्र जीवक बीज दवा, इस पर उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट आपके खिलाफ जा रही है, वहां कौन सी साजिश है मुझे बताइए? वहां भी साजिश, आप सुन लो। आप राष्ट्रपति भवन में आदरणीय कलाम साहब ने, मैंने खुद राष्ट्रपति भवन में 2 कैंप रखे थे उनके, जब वो राष्ट्रपति के कार्यकाल में, फिर उसके बाद में जो है आदरणीय जो है पाटिल जी वहां पर थे, तब मैंने जो है वहां पर कैंप रखा था। राष्ट्रपति भवन में भी शायद इस समय भी पट्टी लगी हुई है, तो आप जाकर के देख लेना कल। जो पुत्र जीवक नाम, जो औषधि है, उसका नाम पुत्र जीवक ही लिखा हुआ है। अभी नाम बाबा रामदेव ने तो रखा। अभी मुझे पता लगा है, मीडिया के एक बहुत ही शार्प बहन है, उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई है कि बाबा रामदेव के खिलाफ क्या मामला बना रहे हैं। तो बोले जो नाम है ना भ्रामक है। अरे नाम कोई बाबा रामदेव ने रखा है या मेरे गुरु ने रखा है, मेरे जो है हम तो सन्यासी हो गए, मेरे बाप ने रखा है, ये ऋषियों ने रखा है नाम। नाम किसी ऋषियों का रखा हुआ, उसके ऊपर बाबा रामदेव को क्यों ब्लेम करते हो कि नाम भ्रामक है? तो बाबा रामदेव ने नाम रखा है। और मैं तो कहता हूं भाई, यदि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसियों को ऐसा लगता है कि नाम भ्रामक और ये औषधि नहीं बिकनी चाहिए बाजार में, तो इसको बैन कर दो ना। हम तो कल ही बनाना बंद कर देंगे। आज पतंजलि का करीब 5,000 करोड़ का इस साल जो है टर्नओवर होगा, 500 करोड़ का करीब दिव्य फार्मेसी का टर्नओवर होगा। उसमें ये 4-5 लाख रुपए की दवाई बिकती है सारी, 4-5 लाख रुपए की दवाई। अरे हम बंद कर देंगे। हम तो लोग जो है टोने टोटके में, शनि राहु केतु के चक्कर में, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास में, शनि केतु राहु के चक्कर में ना पड़े, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमने तो ये दवाई बनाई कि माताओं बहनों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए दवाई है, पुत्र शिवलिंगी पुत्र जीवक, पुत्र प्राप्ति के लिए, जो कि आरोप लग रहे हैं इस दवा को। किसने कहा? अब ये कोई जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से ये बयान जारी किए जाते हैं, तो उसका में मसला उठा था, आपको पता भी है रामदेव जी। मैं कह रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति यदि इसके लिए जो है इस तरह का प्रचार करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव के ऊपर किस बात की कार्रवाई होगी भाई? तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया ना। बस शिवलिंगी पुत्र जीवक ऋषियों का दिया हुआ नाम, हम कहते हैं भाई इनफर्टिलिटी के लिए औषधि है, लोग ढोंग आडंबर पाखंड में ना फंसे, कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें, पुत्र जीवक शिवलिंगी ले और अपने पुत्र जीवक दवा को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ता है, तो क्या बाबा रामदेव इसको बंद कर देंगे बनाना? यदि सरकार कह देगी कि ये पुत्र जीवक नाम की दवाई बंद होनी चाहिए, तो हम उसी दिन से बंद कर देंगे। हमारा क्या, हमें कौन से बच्चे पैदा करने हैं? हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो सन्यासी हैं। हम तो चाहते हैं इस देश में जनसंख्या वैसे भी नियंत्रित होनी चाहिए। तो हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम कोई इलीगल या इमोरल काम करना चाहते हो। क्यों करेंगे हम इलीगल इमोरल काम? आज तक हमने नहीं किया, आगे क्यों करेंगे? अच्छा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी रामदेव जी, उसमें आपने ये भी कहा था कि खास तौर पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां से भर भर के सैंपल्स उठाए जा रहे हैं और फिर करीब 100 सैंपल उठाए गए। और वो 100 सैंपल कैसे उठा, आज तक भी, आज इस देश के अंदर पहले तो एक जो है विदेशी कंपनी थी जिसने हिंदुस्तान को लूटा बर्बाद किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के धन आज तक हम नहीं भूल पाए। आज इस देश में 5,000 करीब विदेशी कंपनियां,
आपने पिछले 5 सालों में जितना नहीं सुना होगा उतना 1 महीने में सुन लिया पतंजलि के बारे में। मैं भी परेशान हो चुका। 100 से ज्यादा सैंपल भरे जा चुके पिछले महीने, तब जाकर मैंने प्रेस किए भाई सैंपल भरो, 100 नहीं 1000 सैंपल भरो। लेकिन वहां मीडिया को ले जाना, कैमरे ले जाना, अखबार में फोटो छपवाना और बाद में बाबा रामदेव के सैंपल भरे। वैसे बाबा रामदेव के सैंपल भरते हैं, प्रोडक्ट के भी नहीं, मेरा ब्रांड चलता है कि सबसे पहले तो पहली बात तो यह है कि भाई आप सैंपल भरे तो सैंपल भरने के बाद रिपोर्ट आने के बाद उसके बारे में कुछ छापने गलत आता है तो ये शक पैदा किया जा रहा है कि वो चारों तरफ से बाबा रामदेव के से संबंधित जो पतंजलि है उसके सैंपल भरे जा रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और वो भी बीजेपी शासित प्रदेशों में। मैंने 1-2 जगह कुछ सीनियर लीडर्स थे, मैंने कहा भैया क्या आप लोग भरवा रहे हो? कि बोले हमें तो पता ही नहीं इस बात का। माने दो तरफ निशाना, एक तरफ बाबा रामदेव और मोदी की लड़ाई करवाओ और दूसरी तरफ कि लोगों में भरोसा ज्यादा हो गया, भाई बीजेपी शासित प्रदेशों में सैंपल भर रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। भाई सैंपल भरो, लेकिन उसको मीडियाबाजी करने की क्या जरूरत है? तो मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो सैंपल्स भरे जाएं, 1000 भरे जाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं, उसकी जांच की जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक तो इसके अंदर अनावश्यक मीडियाबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी सैंपल भरे जाएं वो कोई जो है कोई प्राइवेट आदमी भी कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी करवा सकता है। हर ग्राहक का हक है कि वो जानने के लिए कि जो यूज कर रहा है वो चीज सही है नहीं है। तो उसमें कोई भी चीज सैंपल जो है उसको जो सैंपल भरने का तरीका है, मींस जो सैंपल खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जो आज फेसबुक, ट्विटर और जो है ये व्हाट्सएप जो है, जो हर आदमी जो है वो अपने आप में स्वयंभू रिपोर्टर बन गया है, वो ठेकेदार बन चुका है। तो भाई उसकी ये जांच देख लें कि वो जो बैच नंबर, अभी जैसे मैंने कहा शहद का हमारा डाला किसी ने, उसमें बैच नंबर ही नहीं था, घी का डाला उसके अंदर खुला हुआ पैकेट था। मींस कोई भी रिपोर्ट ऐसी ना हो जो झूठी हो, बस। ठीक है। अच्छा रामदेव जी, मैं थोड़ा आगे बढ़कर के आपसे जानना चाहूंगी, योग गुरु और इतना बड़ा साम्राज्य, एक ऐसा कारोबार जिसके चलते आपने एमएनसीज को चिंता में डाल दिया, उनकी रातों की नींद खराब आपने कर दी है, तो किस तरह से साम्राज्य इतना बड़ा? लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया कि इसने एमएनसीज को टक्कर देनी शुरू कर दिया। नेहा जी, एक बात से मैं शुरुआत करता हूं इसकी। आज से 200 सालों से स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था। मैंने तो नहीं शुरू किया है, ये तो महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, बंकिम चंद्र पाल ने, सब माने 200 सालों से थॉट्स में था ये आंदोलन। हमने उसको जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। विदेशी कंपनियों को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात रही, उनको शीर्षासन कराना तो बहुत दूर की बात रही, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। और आज मैं इस बात को कह रहा हूं, ये कितना षड्यंत्र कर ले, अरे हमने तो बड़े बड़े षड्यंत्र झेले, इनकी तो औकात क्या है? तो हम हर षड्यंत्र का जवाब देंगे और 5 सालों में इन सारी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन कराएंगे। मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जितना बयान देता हूं उतना मेरे ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं, इसलिए मैं चुपचाप इस काम को करना चाहता था। लेकिन अब ये मुझे चुपचाप नहीं करने दे रहे। जवाब नहीं दिया मुझे, लेकिन कि ये साम्राज्य जितना बढ़ गया कि एमएनसी जो कब से जड़ जमाए बैठे हैं, अगर आज वो खड़ेंगी, मैं वही तो जवाब दे रहा हूं कि 5 साल में सबका शीर्षासन होगा। ये कैसे आगे बढ़ा, अब इसका मैं कहानी बताता हूं पूरी। हमने 20 साल पहले काम शुरू किया, तो लोगों ने पहले मुझे योग के नाम पर ज्यादा जाना, उसके साथ साथ आयुर्वेद को भी पहचाना। जब वृंदा जी ने विवाद किया तो विवादों से हमारा प्रचार हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि गलत तो हम थे नहीं, तो विवाद होने से दूसरी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आज ये जो मैंने प्रेस की, 1 महीने से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे थे, एक दिन में मेरा कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। जो 100-200 करोड़ रुपए से जो है फायदा होता, मैंने लोगों को पता लगता है कि पतंजलि क्या क्या बनाता है, सबको पता लग गया पतंजलि के 500 प्रोडक्ट बनाता है, ये तो भाई बहुत जबरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी जो है ये मतलब इनको कोई गलत साबित नहीं कर पा रहा। तो इन चीजों से हमें एक तो हमें विवादों से बहुत फायदा हुआ। दूसरी चीज, हमने जो भी काम किया ना ईमानदारी से किया, हमने कोई समझौता नहीं किया कभी किसी चीज के साथ में। अब जैसे आज हम साधु हैं, फकीर हैं, हम गुरुकुल के पढ़े हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े और बाद में गुरुकुल में पढ़े, लेकिन हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लैब बना रखे, 250 साइंटिस्ट रखे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने विदेशी कंपनियों से भी बड़ा बनाया। आज आप देखिए, जो पीएनजी के पास में, जो कोलगेट पामोलिव के पास में, जो नेस्ले के पास में, और यहां तक कि यूनिलीवर के पास में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, किसी विदेशी कंपनी के पास में यूनिलीवर को छोड़ करके, और वो क्योंकि बहुत बड़ी तो लाखों करोड़ का साम्राज्य, आने वाले 2-3 सालों में उससे भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि का होगा। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल कैरेक्टर। फिर हमने क्या किया, इस ये सारा काम क्यों आगे बढ़ा? कोई आदमी क्यों हमारे प्रोडक्ट लेता है? एक तो उसको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, लो प्राइस के ऊपर मिलता है। तीसरा उसकी भावना यह है, पिछले साल हमने इस कंपनी को डेट फ्री कर दिया। ठीक है, सैकड़ों करोड़ का लोन था, 500 करोड़ से ज्यादा का लोन था, वो सारा चुका दिया। हमने घोषणा कर दिया जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा, जो इसको विस्तार को
तो थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा 20-25%। बाकी जो भी प्रॉफिट होगा वो चैरिटी में लगेगा। ये सारे कारण थे जिसके कारण से पतंजलि आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन रामदेव जी मुझे चीज बताइए, जितने भी उत्पाद हैं क्या सभी पतंजलि के अंदर ही बनते हैं या फिर बाकी उत्पादों पर भी आप मोहर लगाते हैं? देखिए, हमारी मोहर पहली बात तो यह है कि कोई ये जो एक्टर एक्ट्रेस और जो क्रिकेटर्स और तमाम जो ब्रांड्स हैं ना, वैसे ब्रांडिंग नहीं करता बाबा रामदेव। मैं कहता हूं मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, गलत काम नहीं कर सकता और पैसा लेकर के ब्रांडिंग नहीं करता हूं। मेरा 1 रुपए की बैंक बैलेंस नहीं है और जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा फकीर का फकीर। तो देश के लोगों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका भरोसा, ट्रस्ट, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एमएनसी से फर्क हुआ है आप? वो भी तो कई बाहर के जो ब्रांड्स हैं उन पे अपनी ठप्पा सुनो ना, लगाकर। अरे ब्रांड, अब पहली बात तो मैंने ब्रांड एम्बेसडर की बात की, अब ब्रांड की बात करो और प्रोडक्ट की बात करो। हमारे कितने प्रोडक्ट्स आप खुद बनाते हैं? 99% प्रोडक्ट हमारे अपने खुद के ही कैंपस में बनते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब जैसे नमक है, अब नमक हम उसके लिए कैंपस कहां बनाएंगे? समुद्र के किनारे नमक बनाने की अब लोग काम करें तो स्वदेशी का ये भी तो संकल्प है कि भाई डिसेंट्रलाइज। तो हम जैसे नमक बाहर से बनाते हैं, नमक में क्या मिलाएगा बताओ ने यार। अब नमक जो है दूसरी कंपनी 18 से 20 रुपए का देती है, पतंजलि 12 रुपए का देता है। अब इसमें भी लोग परेशान है कि पतंजलि 12 रुपए का क्यों दे रहे हैं, हमारा कारोबार खत्म कर रहा है। शायद जो है मैंने कहा ना, दूसरी कंपनी 122 और 32 का दे रहे हैं, हम 70 रुपए का दे रहे हैं। ऐसे ही वो लोग पैराफिन मिला के तेल बेच रहे हैं। आपकी बहुत खास रणनीति है जिसके चलते क्या होता है कि क्योंकि प्राइसेस कम होते हैं तो इसीलिए एमएनसीज की वहां पे भी नींद उड़ रही है। देखिए, और इसमें आपको मैं बता रहा हूं, जो है जो प्रोडक्ट हम अपने कैंपस में बना सकते हैं वो अपने में बनाते हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स को बनाने से देश के लोगों को रोजगार मिलता है और उसमें क्वालिटी को लेकर के सभी जगह जहां भी पतंजलि के प्रोडक्शन के कैंपस हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। मैं स्वयं श्रद्धाचार्य वाक्शन जी उस रिपोर्टिंग को देखते हैं। मैं सुबह शाम योग के कैंप लगाता हूं, अभी पोर्ट ब्लेयर जा रहा हूं, इसके बाद मणिपुर जाऊंगा, लेकिन दिन भर में सुबह शाम योग, दिन भर कर्म योग। लेकिन रामदेव जी, ये बात तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। अब तो जो देसी कंपनियां वो भी टक्कर दे रही हैं। बाबा राम रहीम अपने प्रोडक्ट्स लेकर मैदान में कूद गए हैं, श्री श्री रविशंकर। तो इन बाबाओं की टक्कर में बाबा रामदेव कहां खड़े हैं? देखो ऐसा है, जब मैंने योग शुरू किया था बहन, मैं तो आपको पता है अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ, खानदानी योग था मेरे पास में। मैं खानदानी गुरु नहीं हूं, मीन्स कोई खानदान की पैदाइश में वंश परंपरा से, वंशवाद नहीं है मेरे योग में। मैं योगी बनाते इस देश के लोगों ने मुझे योगी बनाया ना। मेरा किसी से मैंने जब योग शुरू किया था उस समय श्री श्री रविशंकर जी शिखर पर थे, आपको पता होगा इस बात का। जब मैंने इस सामाजिक आध्यात्मिक जगत में पैर रखा था, पूज्य मुरारी बापू जी शिखर पर थे। आज भी मैं उनको गुरु समान मानता हूं, पूज्य मुरारी बापू जी को पिता समान मानता हूं। तो प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते बाबाओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा से कोई? आध्यात्मिक दृष्टि से पूज्य मुरारी बापू, गुरु कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, मैं उनको क्यों अपना प्रतिस्पर्धी मानूं? वो भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। जहां तक श्री श्री रविशंकर जी की बात है, तो श्री श्री रविशंकर जी जो है पहले से योग सिखा रहे थे। भाई जो है मेरे योग का उनका कहां मुकाबला हुआ? भाई हमने योग को घर घर पहुंचा दिया। हमने कभी श्री श्री रविशंकर जी को अपने कंपटीटर माना ही नहीं। मैं तो कहता हूं जितने भी साधु संत फकीर सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक संगठन व्यक्ति हैं, सब इस काम में आए। ये विदेशी कंपनी सारी इस देश से भाग जाए, हमारी कोई प्रतिस्पर्धा ना थी, ना है, ना रहेगी, और हम कहेंगे वो खूब बढ़े। रामदेव जी से थोड़ा सा देश का पैसा लूट के ना लेके जाए, ये पीड़ा जरूर है। शनि शिंगणापुर का विवाद सुर्खियों में है, आप जानते भी इस बारे में। गुरमीत राम रहीम वहां जा रहे हैं मध्यस्थता करने, श्री श्री रविशंकर जाएंगे मध्यस्थता करने। बाबा रामदेव क्यों पीछे हैं? इस बात की पंचायत करते फिर रहे हैं भाई। अरे बात कह दी कि भाई वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेदों में और भारतीय संस्कृति में, मैंने व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र पढ़े हैं नेहा जी। मैं अनपढ़ बाबा नहीं हूं, बेवकूफ बाबा नहीं हूं, मैं टांग ऊपर नीचे कराने वाला योगी नहीं हूं। मैंने योग दर्शन से लेकर के सांख्य न्याय वैशेषिक वेदांत सारे दर्शन पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। वेदों में स्त्री पुरुष को लेकर के, जाति मजहब को लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लेकर के कोई भेदभाव नहीं। वेद तो कहता ब्राह्मण ये सिर है, ये क्षत्रिय, ये भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैसे, सब कुछ अपने भीतर है। और माता यदि अपवित्र है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष तो महा अपवित्र होगा। तो एक सीधी सी बात है, जो भी वेदों के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो अधर्म करते हैं, स्त्री पुरुष का भेदभाव करते हैं, कोई जाति का भेदभाव करते हैं, ये सारा अधर्म कर रहे हैं। ये सारी परंपराएं बंद होनी चाहिए। इतनी सी बात है, इसमें पंचायत करने की क्या जरूरत है? आप आ नहीं जाएंगे, इतने फॉलोअर्स हैं आपके। किस बात की पंचायत?
अरे भगवान की दृष्टि में सब इंसान एक है, फालतू की पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है एक फिजूल का काम है। भैया हमारे पास में और कोई काम नहीं है क्या? क्रिएटिव कामों में हमको टाइम लगाना चाहिए, फालतू की पंचायत करने के लिए बाबा रामदेव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योग गुरु बाबा रामदेव जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव जो साफ कह रहे हैं कि वो अपने उत्पादों को इसी तरह बेचते रहेंगे। एमएनसीज की साजिश जरूर है, लेकिन अगले 5 साल में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शीर्षासन करके दिखाएंगे। आप सुन रहे थे योग गुरु बाबा रामदेव को। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी है।